द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूँ पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब जब हम चल पड़े हैं तो कोशिश यही है कि रुके नहीं। रुकना किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब हम रफ्तार पकड़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के दुखों को सुनते हैं, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब विश्वास इतना बढ़ जाता है कि लोगों को प्रोफेसर साहब की और प्रोफेसर साहब को लोगों की जो आदत है वो पड़नी शुरू हो जाती है। ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं। एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब आना शुरू किया है तो इस तरह से आएंगे कि जितने लोग प्रोफेसर साहब के पास नहीं पहुंच सके या पहुंच सकते, उनका यहीं पे बैठे दुखों का निवारण होगा। लेकिन एक बात आपसे बता दें कि जब आप प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, नीचे लिखे हुए अपॉइंटमेंट नंबर्स पर कॉल करेंगे, तो मिल के जो हल निकलता है वो ऐसे नहीं निकल सकता। हालांकि इस प्रोग्राम में लोगों का प्यार जो है वो बहुत सारा मिल रहा है। प्रोफेसर साहब ने तो अपने पिछले एपिसोड्स में इस चीज़ का दावा भी किया है कि मैं आपको घर बैठे ही ज्योतिष विद्या का माहिर ना सही लेकिन ज्ञान ज़रूर दे दूँगा। तो बात यह है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये प्रोग्राम देखते हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें प्रोफेसर साहब करते हैं जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, और कुछ ऐसी जनरल बातें भी करते हैं जो कोई भी कर ले तो वो सुखी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। सो अपना ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे और उल्टे सुल्टे काम करेंगे, उल्टे सुल्टे उपाय करना शुरू कर देंगे बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना मिले हुए, तो फिर वो जो पासा है वो उल्टा भी पड़ सकता है। सो अपना ध्यान रखना सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। अपना ध्यान आप ज़रूर रखिए। तो आज का जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगी कि थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जो है प्रोफेसर साहब के साथ रह के जो नॉलेज है वो मुझे भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं भी पूछती रहती हूँ, और किसी की कुंडली देखनी पड़ जाए तो मैं नहीं देख सकती, वो प्रोफेसर साहब भी देख सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रोफेसर साहब के मुंह से अक्सर सुना है कि जो शादी विवाह वाले कार्य होते हैं वो मंगल से होते हैं। अभी पीछे किसी से मैंने ये बात सुनी कि शादी विवाह मंगल से नहीं होते। तो मंगल से नहीं होते, प्रोफेसर साहब गलत हैं या वो गलत हैं जिन्होंने ऐसी बात कही? क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई है, ज्ञान है, तो वो एक जैसा होगा ना, प्रोफेसर साहब के लिए भी और उस इंसान के लिए भी जिसने कहा कि शादी विवाह जो है वो मंगल से नहीं होते। तो इससे मुझे कन्फ्यूजन आज उतारनी है। और इसके अलावा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल और भी है, लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं करूँगी, वो सस्पेंस रहने देती हूँ। लेकिन ये सवाल जो है सबसे पहला ये करना बहुत ज़रूरी है कि शादी विवाह जो है अगर मंगल से नहीं तो फिर किससे होते हैं। स्वागत कर लेते हैं पहले। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, किसी ने कहा कि शादी विवाह और मंगल का कोई आपस में लेना देना है नहीं, तो ये बात सत्य है क्या? लगता है आपने जिसके मुंह से सुना होगा या तो वो लाल किताब पढ़ता होगा या कोई और विद्या। उसने प्राचीन ज्योतिष की एक अक्षर भी नहीं पता होगा। क्योंकि मैं फिर आपको समझाता हूँ, ज्योतिष कम से कम 15 तरह की है। चलो थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ। जो प्राचीन ज्योतिष, मान लीजिए आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, अगर ABCD नहीं आते तो इंग्लिश का क्या महत्व? अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं, का खा गा नहीं आता तो क्या हिंदी जान पाओगे? अगर आप जानना चाहते हैं पंजाबी, ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा नहीं आएगा तो क्या पढ़ पाओगे पंजाबी? अगर आप उर्दू जानना चाहते हैं, GM CM हाय खाए डाल जा रही से, ये अगर उर्दू की लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, अगर 35 नहीं आती तो क्या जानोगे? सबसे पहले जो हमारी जड़ होती है, जैसे कि इंग्लिश की जड़ है ABCD,
ऐसे ही जितनी 15 तरह की हमारी स्टडियां हैं उसकी जड़ है प्राशर ज्योतिष। बेस जिसने बेस का अच्छे तरह से अध्ययन नहीं किया वो ऐसी बात करेगा, क्योंकि लाल किताब में ये बातें नहीं होती, क्योंकि लाल किताब है शिखाएं, भृगु संहिता, लाल किताब, जो काली किताब है, जितनी भी स्टडियाँ हैं, जितनी भी हम कहते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, केपी है, मेंदनी है, ये सारी प्राशर ज्योतिष की जड़ की ही पत्तियाँ हैं, शिखाएं हैं। और मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर मंगल कार्य मंगल से नहीं आएंगे तो किससे आएंगे? मुझे बताइए। मंगल दंगल भी कराता है, लेकिन बात की बात है, लेकिन मंगल कार्य मंगल से ही होते हैं। कोई भी आपके घर में मंगल कार्य हुआ वो मंगल से होगा, चाहे वो शादी विवाह ही हुआ। हाँ, वो बात अलग है साथ में शुक्र अटैच हो गया, वो बात अलग है अगर बच्चा हुआ तो साथ में गुरु अटैच हुआ, वो बात अलग है अगर आपके घर में धी पैदा हुई तो बुध अटैच हो गया। मंगल और बुध का मेल, मंगल और चंद्र का मेल, मंगल और गुरु का मेल, मंगल और शुक्र का मेल। आपके घर में कौन सा मंगल कार्य हुआ, हवन हुआ, तो मंगल के साथ कौन सा ग्रह आया? मंगल के साथ गुरु आया, मंगल के साथ सूर्य हुआ, कौन सा ग्रह मेल खाया, तभी हवन करवाया आपने, जगराता वगैरह कराया आपने घर में, तो मंगल कार्य तो हुआ, साथ में बुध साथ में हुआ। ये देखना पड़ेगा मंगल के साथ कौन सा ग्रह आया ताकि मंगल कार्य आपके घर में हुआ। जिसने ये बात कही होगी उसको प्राशर ज्योतिष का ध्यान नहीं होगा। मंगल कार्य मंगल से ही होते हैं, शादी विवाह मंगल से ही होते हैं, लेकिन शुक्र को साथ में देखना पड़ता है। अगर शुक्र आपके घर में पत्नी आई तो शुक्र जागृत हुआ, अगर आपके घर में पुत्र आया तो केतु और गुरु भी साथ में जागृत हुआ, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मंगल कार्य तो मंगल से ही होंगे भाई, ये देखना पड़ेगा। बहुत से ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में आपको ब्रीकी में बताता हूँ। मंगल जहाँ पे बैठता है उस घर का नाश करता है, जहाँ देखता है उस घर का नाश करता है। आप सोचोगे अगर घर का नाश करता है तो मंगल कार्य कहाँ से आएगा? जी, जितने भी रिश्ते नाते दोस्त मित्र ये सब मंगल से आते हैं। ध्यान से सुनिए, तो ब्रीकी में अगर नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर रिश्ते नाते सब मंगल से आते हैं तो जो इकट्ठ होता है घर में, मंगल कार्य होता है, शादी विवाह होता है, अकेले का होता है, ये तो मंगल से ही आएगा। फिर जो रिश्ते नाते सब इकट्ठे होंगे तो मंगल से ही आएगा, और किससे आएगा? जितने भी ये लोग होते हैं, मामा फूफा चाची ताया कुछ भी, सभी ये मंगल से ही आते हैं। जो मिक्स होता है ना वो मंगल होता है। मंगल दंगल कराता है। रिश्ते नाते जब शराब पी के लड़ते हैं तो क्या होता है? मंगल दंगल, मंगल से ही दंगल। जब कहीं राहु और शनि बीच में देखने लगते हैं तो लड़ाई झगड़ा आता है, शराब शनि होती है। इसलिए जो रिश्ते नाते जितना भी इकट्ठ होता है ये मंगल होता है। ये नहीं कोई टीवी में आकर ये बोल देगा हाँ जी ये मंगल से नहीं होता, शुक्र से नहीं। आपको क्या पता, आप तो सुन रहे हो, ऐसा नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं करते। जो भी कोई बात बोलता है उसके पीछे साइंटिफिक अगर आधार बताता है फिर मानिए। ऐसे ही नहीं आपको कोई भी बोल दिया आपने मान लिया हाँ जी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने यही देखा है, जो आप लोग देखते हो जहाँ पे टीवी पे इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो दावे नहीं सच होते। मैंने भी जब मैंने शो किए मेरे को भी आपके सामने में आने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि सच को थोड़ा सा देर लगती है आपके सामने आने के लिए। इसलिए मुझे बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा जब मैं आपके सामने आया था। बहुत से रास्ते मुझे कांटे मिले, वो मैं नहीं बताऊँगा। आपके सामने आने के लिए जब भी कभी मेरा शो चलता है तो बीच में आवाज़ गायब हो जाती है, पिक्चर चली जाती है। कई दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, आपको तो पता है जो मेरे पुराना शो देखते हैं। इसलिए सच्चाई जो आपको साइंटिफिक आधार बताता है वही सच्चाई है। दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। ऐसे मत मानिए हर किसी की बात। जाइए उसके पास जो आपको भटकाए ना, गलत रास्ता ना दिखाए, जो आपको सही रास्ता दिखाए। ये नहीं, वैसे ज़्यादातर इंसान जो भी चीज़ देखता है, बार बार चीज़ देखता है, बार बार उसके मन में आ जाता है चलो मंगवा ही लेते हैं, ऐसा हो ही जाता है। ऐसे मत भागिए हर तरीके पास। मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था, जो भी आपके सामने नया एस्ट्रोलॉजर आता है चलो 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 चलते हैं इसके पास चलते हैं, ऐसा मत किया कीजिए।
ये नहीं कि आप मैं आपके सामने आऊँ तो मेरे पीछे दौड़ बना लीजिए। साइंटिफिक आधार पूछिए, कोई साइंटिफिक आधार आपको बताता है, कोई साइंटिफिक रीज़न बताता है, तब जाइए उसके पास, ऐसे ही नहीं बातों से नहीं। जैसा कि बुद्ध, बहन, बुआ, मासी, धी, अगर बहन, बुआ, मासी के साथ आपकी नहीं बन रही, धी आपकी दुखी है, तो समझ लीजिए आपका कारोबार नहीं चलेगा। बस कहीं भी भाग जाइए, लाखों उपाय कर दीजिए, नहीं होगा। अगर आपके मामे की डेथ या मामा कहीं दूर चला गया, मामे के साथ नहीं बनती, आपके ख़ानदान के साथ आपकी बहुत कम बनती है, तो समझ लीजिए आपके घर में मंगल कार्य नहीं होने वाले। ये मैं साइंटिफिक रीज़न से बता रहा हूँ सारी बातें। जब भी समझ लीजिए आपके पिता बीमार रहते हैं, पिता ठीक नहीं रहते, पिता की सेहत ठीक नहीं रहती, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है, नौकरी नहीं मिलेगी, कामकाज नहीं चलेगा, नाम नहीं हो पाएगा। आपकी माता बीमार है, टांगों में दर्द है, माता परेशान है, माता की सेहत खराब रहती है, तो समझ लीजिए आपका घर नहीं बन पाएगा, शांति से रह नहीं पाओगे, खराब। देख लीजिए आपके घर में नौकर नहीं टिकता, जमादार घर में आता नहीं बार बार कूड़ा उठाने के लिए, घर में गंद पड़ा रहता है, तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है, जजमेंट आपकी सही नहीं है, घर नहीं बन पाएगा। आपको सभी बताता हूँ। आपकी पत्नी दुखी रहती है, रोती है, समझ लीजिए आपके घर में पैसा नहीं आएगा कभी भी ज़िंदगी में, आप भी दुखी रहोगे, कामकाज अच्छा नहीं चलेगा। आपका दांत का परिवार आपके साथ नहीं बनती, तो समझ लीजिए राहु खराब है। नान के साथ केतु नहीं बनती, तो नान केतु खराब है। आपका पुत्र आपको परेशान करता, तो आपका केतु खराब है, मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। केतु को ठीक कर लीजिए। सभी ग्रह हमारे रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई रिश्ता खराब होता है तो समझ लीजिए आपका ये ग्रह खराब हो गया। बहुत आसान है ग्रहों को ठीक करना। रिश्तेदारों को जितने भी हैं सबको आप अपने पास बुला लीजिए, सबके पास जाइए, माथा टेकिए, आशीर्वाद लीजिए बड़ों के साथ, छोटों को प्यार कीजिए, देखिए आपके सभी ग्रह ठीक हो गए। गाड़ी चमका कर रखिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, परफ्यूम लगा के रखिए, लाइट कपड़े पहनिए तो कामयाब हो गए। और क्या चीज़ चाहिए? नेगेटिव मत रहिए। सुबह सुबह उठते ही आपने क्या करना है? खुश रहना है। पूरा दिन आपका खुशी में जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। कोई उपाय करने की जरूरत थोड़ी ना है। यही तो है साइंटिफिक रीज़न। मेरे सभी जितने भी मैं आधार बताता हूँ यहाँ पे वो करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कितने ग्रहों को आसान है ठीक करना। मंगल कार्य भाई मंगल से होता है, नोट कर लीजिए, और किसी से नहीं होता। शादी विवाह अगर मंगल होगा, मंगल की पोजीशन सही होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मंगल की बात पूर्ण हो गई हो तो मैं अगला सवाल कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो हम सबको समझ में आ गई है कि जो मंगल काम है वो मंगल से ही होता है। तभी हम जो है हमेशा विष्णु जी को याद भी करते हैं जब मंगल की बात करते हैं। तो बात ये है कि हमेशा प्रोफेसर साहब इस चीज़ पे बहुत सारे लोग उन पे सवाल भी खड़े कर देते हैं। कभी वो कहते हैं दान कीजिए, कभी वो कहते हैं दान बिल्कुल नहीं करना, कभी वो कहते हैं कि तुलसी लगाइए लेकिन इस तरह से लगाइए, वो कहते हैं कि तुलसी लगानी ही नहीं, वो कहते हैं जो जलानी ही नहीं, वो कहते हैं कि भगवान को घर में रखना ही नहीं। तो ऐसी जब सब बातें प्रोफेसर साहब करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के गुस्से के शिकार भी हो जाते हैं कि भगवान को घर में नहीं रखना, जोत नहीं जलानी, दान नहीं करना, ये सब ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें जो है करने से घर में खुशहाली आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये बात मैंने पहले नहीं की है, मैंने पहले भी ये बात की है, हर एपिसोड में की है। लेकिन बात यह है कि आज इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं वो आज भी ऐसे ही हैं। या तो वो प्रोग्राम नहीं देख रहे या वो बात नहीं समझ रहे। तो आज आप देखिए भी और समझिए भी, क्योंकि सवाल यही है प्रोफेसर साहब, ये जो सारी बातें हैं, दान करना है या नहीं करना है, तुलसी को रखना है या नहीं रखना है, भगवान को रखना है या नहीं रखना है घर पर, यानी मूर्ति, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों के मन में प्रश्न हैं और उनको उत्तर मिल भी जाता है तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कुछ लोगों ने मेरे को भी आके बताया, अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं दान ही नहीं करना, बिल्कुल दान नहीं करना, गुरुद्वारा मंदिर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर में बैठिए, ऐसा नहीं करना। मैंने कहा भी मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ जोत जलाइए ताकि गुरुद्वारा मंदिर में धार्मिक स्थान पे जाके, घर पे नहीं। मैं नहीं कहता दान मत कीजिए। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है,
कहते हैं इंसान का साथी, जब इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसका साथी कौन है? जब उस इंसान की मृत्यु हो गई, मरा हुए बंदे के का मित्र कौन होता है? बताऊं? किया हुआ दान इंसान का मित्र होता है, जो इंसान मृत्यु के पक्ष में गया हो। आपका दान ही किया हुआ साथ जाएगा पूरी दुनिया में, और कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर दान नहीं करोगे भाई, शांति कहाँ से मिलेगी? अगला जन्म फिर ऐसे ही भटकने वाला मिलने वाला है भाई। इसलिए दान पुण्य तो करना चाहिए। मेरे उपायों में मैं दान पुण्य ही करवाता हूँ, ये नहीं। हाँ, दान पुण्य कैसा करना है, ये नहीं कि आपका छठे हाउस में चंद्र पड़ा है, आपको दूध दान करने के लिए बोल दूं। उसको बोलता हूं दूध मत दान कीजिए, चावल मत दान कीजिए। अगर चंद्र 10वें घर में बैठा है, रात को दूध मत पिए। हाँ, ऐसी चीज़ें मैं बताता हूं परहेज, लेकिन ये नहीं बताता कि दान मत कीजिए। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ आपका किया हुआ दान। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था भाई। जब मरते वक्त उसने सिर्फ एक ही बोला कि मेरी कब्र से बाहर मेरे हाथ दिखने चाहिए, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर अगर खाली चला गया तो आप क्या चीज़ हो भाई? आपके साथ भी जाएगा तो आपका किया हुआ दान पुण्य, और कुछ नहीं। प्रोफेसर साहब, दान की बात हम करते हैं तो ये चीज़ भी देखने लायक है कि किसको क्या दान करना है, बिल्कुल, और किस वक्त दान करना है। बिल्कुल, ये चीज़ भी है कि किसको क्या दान करना है। अगर भाई गुरु नीच का है तो मैं कहता हूँ धार्मिक स्थान पे कम जाइए ज़रूर, महीने में 1 दफ़ा, 7 दिन में 1 दफ़ा, लेकिन कम जाइए। क्योंकि पहले गुरु को ठीक कीजिए, फिर जाइए गुरु के द्वार, ऐसे नहीं। अगर किसी का गुरु नीच का है तब, अगर किसी का गुरु अच्छा है तब मैं जाता हूँ। जितने बड़ी मर्जी जाइए भाई, आपके अंदर ही भीतर ये सब कुछ चाहिए। आप जहाँ मर्जी जाइए, जो मर्जी कीजिए, कोई भी आपको परहेज़ नहीं। आपके ग्रहों के ऊपर है आपको दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, क्या चावल दान करने हैं या नहीं करने हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही दान पुण्य करने शुरू कर देते हैं, फिर बाद में लॉस होता है, फिर बाद में भागे चले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर कोई अच्छा मिल जाए भाई, अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई भी नहीं है भाई। इसलिए दान पुण्य करना है तो अपनी पत्रिका दिखाइए फिर कीजिए, ऐसे ही मत कीजिए। ये ना हो कि आपके घर में पहले से ही एक अनाज की बोरी पड़ी है, वो भी आप दान कर दो, बाद में भूखे मर जाओ। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो चीज़ नहीं दान करनी थी वो दान करते हैं, जो चीज़ दान करनी चाहिए थी वो की ही नहीं सारी ज़िंदगी। ये उनके ग्रहों के मुताबिक होता है। ये तो आई बात दान की। इन्होंने 3 सवाल किए थे, जोत के बारे में, दान के बारे में, तुलसी के बारे में। अब सुनिए भाई तुलसी के बारे में। जिसका बुध 12वें घर में आ जाए, जिसका बुध 9वें घर में आ जाए, थोड़ी सी ज्योतिष सिखा रहा हूँ, लिख लीजिए, ऐसी बातें मिलेंगी नहीं। जिसका बुध 5म में आ जाए, जिसका बुध दूसरे घर में आ जाए, उसके घर में तुलसी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने तुलसी लगाए रखी है छत के ऊपर, कई लोगों ने गार्डन बना रखे हैं छत के ऊपर, कई लोगों ने बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं छत के ऊपर। जो हमारी छत होती है 12 घर, 12वां घर होता है छत का। सुनिए साइंटिफिक रीजन से, 12वां घर हमारा होता है छत। मैं साइंटिफिक रीजन और आधार जरूर बताता हूँ। 12वें घर में अगर तुलसी लगा दी आपने, छत के ऊपर तुलसी रख ली, बुध हो गया 12वें घर में चला गया आपका, और बुध 12वें घर में जाएगा तो क्या होगा पता है आपको? बिजनेस बंद। जो भी आप बिजनेस कर रहे थे वो बंद होने शुरू हो जाएंगे। अगर तुलसी आपने घर में रख ली, 9वें घर में बुध हो, तो क्या होता है? जोत जगाने से नुकसान। जो भी कारोबार चल रहे, फैक्ट्री चल रही, सारी बंद हो जाएंगी, सभी बंद हो जाएंगी, पूरी की पूरी। जोत जलानी है भाई, गुरुद्वारा मंदिर में जाके जलाइए, भगवान के घर में जाके जलाइए भाई, अपने घर में नहीं जलानी चाहिए। आपके ग्रहों को देखना चाहिए कि आपके ग्रह कहाँ पे चल रहे हैं, अभी कहाँ पे हैं, कुंडली में ग्रह खराब हैं या ठीक हैं। बहुत आसान है भाई ज्योतिष को पढ़ना, लेकिन बहुत कठिन भी, कोई पढ़ नहीं सका आज तक। हाँ, जो हमारी ज्योतिषी वो 500 साल पहले ख़त्म हो चुकी है पूरी की पूरी।
अब अधूरे पन्ने हम इकट्ठे कर रहे हैं उसको जोड़ने की और पूरा करने की। इसलिए ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है भाई, उसको बरीकी में कोई देखता नहीं, सब पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। मैंने बहुत छोटी सी फीस रख रखी है, वो इसलिए कि हर एक इंसान मेरे पास आ सके। आपके सामने आना होता है इसलिए फ़ीस रखी है, आपके सामने ना हो तो फीस देने की ज़रूरत नहीं, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में देखूं, ये आपके सामने आने के लिए मुझे लेने पड़ते हैं। और दूसरी बात, अगर बुध 12 घर में चला जाता है, गार्डन आपने बना रखा है, कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों ने सब्जियां अब लगानी शुरू कर दी हैं, छत के ऊपर गार्डन बनाना शुरू कर दिया है, वो भी ख़राब है। वो बुध होता है आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर छत पे रखने हैं सिर्फ फूलों वाले पौधे ही छत पे रखिए, और कोई भी पौधा छत पे नहीं रखना आपने। ये अपनी पत्रिका दिखाइए ताकि पत्रिका में पता चले आपकी कुंडली में छत पे गार्डन बनाना है, आपने पौधे लगाने हैं, तुलसी घर में रखनी है। आपकी कुंडली के मुताबिक बताऊंगा, ऐसे कैसे बता दूं मैं, मुझे बताइए ज़रा। अगर आपका बुध बहुत बढ़िया है, लगन में बुध है, या तो बुध आपका तीसरे घर में है, छठे घर में बुध अच्छा होता है। बुध कौन से घर में है? 10वें घर में बुध होता है, पिता का नाम होता है। देखना पड़ेगा कि आपका बुध कहाँ पे है। 11वें घर में बुध हो तो खराब होता है, मूर्ख होता है। देखना पड़ेगा बुध आपका किस घर में है। जिस घर में बुध होगा उसी मुताबिक मैं उपाय बताऊंगा। ऐसे कैसे उपाय बता दूं भाई? एक कुंडली है, एक कुंडली का रहस्य बता दूं। अगर लगन को मैं देखूं तो चेहरा देख सकते हैं। अगर पूरी कुंडली को चेहरा बना दूं तो 2 आंखें कहां बन गई? राइट और लेफ्ट, यानी कि दूसरा और 12वां घर। 2 कान कहां बन गए? तीसरा और 11वां घर। एक फेस को पूरी कुंडली बना दो, फिर पूरे शरीर को पूरी कुंडली बना दो। दाई यानी कि दाई बाजू, बाई बाजू, बाई और दाई बाजू 11वां और तीसरा घर, फिर दाई और बाई टांग 6ठा और 8वां घर, फिर पैर 7वां घर। पैर से हमारा सेक्स पार्ट भी आता है। और 12वां घर कहाँ से आता है? कई बोलते हैं मीन राशि 12वें घर में आते पैर भी होते हैं। अरे भाई बहुत बरीकी, अगर पूरा खानदान बना दूँ पूरी कुंडली में, फिर पूरा शहर बना दूँ, चलो पूरा शहर तो छोड़ो, पूरा देश बना दूँ पूरी कुंडली में। वृष राशि है हमारे हिंदुस्तान की, वृष लग्न है। जब हमारा हिंदुस्तान का जन्म हुआ था 47 में। फिर उसके बाद पूरी दुनिया बना दूँ पूरी कुंडली में। ये पूरी कुंडली में पूरा खानदान, पूरी दुनिया है। एक कुंडली को पढ़ना आसान है? बहुत कठिन, कोई नहीं पढ़ पाया आज तक नहीं। इतनी खोज कोई करता ही नहीं। मैं आपके सामने इतनी देर बाद आया हूँ, इसका क्या कारण था पता है आपको? बरीकियाँ ढूंढने में लगा हुआ था। बरीकियाँ ढूंढनी पड़ती हैं मेरे को, आपके सामने बोलना पड़ता है साइंटिफिक रीज़न से। ऐसे ही नहीं कोई बोल पाएगा कि ये ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक साइंटिफिक आधार मेरे को नहीं मिलते तब तक मैं आगे नहीं चलता। मैं आगे तभी चलता हूँ जब मेरे को साइंटिफिक रीज़न मिलते हैं। इस बात के पीछे ये लॉजिक है। मैं रात को सोता हूँ, सोते सोते मेरे को पता चलता है कि इसके पीछे ये आधार था। जब कोई भी मैं क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब मैं साइंटिफिक रीज़न से देता हूँ। कुंडली को ऐसे ही नहीं देखा जाता। इसलिए दान पुण्य कब करना है? जब आपकी कुंडली में लिखा होगा, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं बताता। प्रोफेसर साहब, मेरी सिंह लगन वाली कुंडली है। आपने मुझे बोला था कि आपने अपने कपड़े जो हैं वो किसी को देने नहीं हैं, और अगर देने हैं तो किसी से चाहे 2 रुपये लेके दो, लेकिन अपने कपड़े ऐसे नहीं दान करने किसी को। अगर ज़रूरत भी हो तो भी नहीं करने। बिल्कुल सही। 7वें घर में गुरु बैठा हुआ है इनका, इसलिए मैंने कपड़े दान करने के लिए मना किया हुआ है। जब भी 7वें घर में गुरु बैठता है, ऐसा इंसान साधु संगत करेगा तो वो वहीं चला जाएगा। इसलिए गुरु 7वें में हो, वो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो गुरुजन हो, तभी ये मेरे साथ ज़्यादा एंकरिंग करते हैं। क्योंकि गुरु 7वें में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बोलते हैं। गुरु 7वें में बैठा हुआ है, इनको कोई नहीं रोक पाएगा अच्छा बोलने से, धार्मिक बातें करने से। क्योंकि गुरु 7वें में कपड़ा दान करने से गुरु खराब हो जाता है, इसलिए कपड़ा मैंने मना किया हुआ है। बहुत से ग्रह देखने पड़ेंगे कि दान कौन सा करना है। हाँ, नया कपड़ा लेके दान कर सकते, पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको, सभी बातें मैं
इसी चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। अब तुलसी वाली बात रह गई, हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज आप एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए कि तुलसी जिसे इतना पवित्र माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि बेटी के आकार की होती है वो, आप उसको क्यों बाहर निकलवा रहे हैं? अरे भाई, बेटी को तुलसी माना गया है। अगर हम बेटी की शादी करते हैं तो फिर बेटी को घर में क्यों नहीं रखते, बताइए मुझे। इसलिए अगर बुध ग्रह खराब है तो तुलसी को घर में नहीं रखना, तुलसी को बाहर मंदिर में जाके पूछ के आइए। ये नहीं कि घर में दिया जला दे, घर में जो जला दे। कुछ ग्रह अगर आपके खराब है, बुध ग्रह खराब है, तो तुलसी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी वाली चाय कैसे पिएंगे फिर? तुलसी वाली चाय एक चीज़ मेरे अंदर से निकली है, वो बता दूं। तुलसी का पत्ता वैसे नहीं खाना चाहिए, वो खतरनाक होता है। इसलिए तुलसी के पत्ते को हमेशा उबाल के ही खाना चाहिए, उबाल के ही पीना चाहिए। तुलसी वाली चाय पी सकते हो, मंदिर में जाइए, इसी बहाने मंदिर जाना हो जाएगा, वहाँ से 2 पत्तियाँ लेकर आइए और घर में चाय बना के पिए। इससे आपका जो पुराना बुखार है वो टूट जाता है। पुराने बुखार में कोई भी आपको नज़ला जुकाम है, वो तुलसी की चाय पीने से दूर हो जाता है। जी, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो हमेशा आप पे जब भी सवाल उठाते हैं कि कैसे मना कर दिया कि घर पे मूर्ति नहीं रखनी है, जोत नहीं जलानी है, तो अक्सर जो लोग आपके पास आते हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली होती है, आप उनको फिर से समझाते हैं जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, या फिर आप उनकी कुंडली देखते हैं, क्योंकि वक्त जो होता है वो उतना ही होता है। बिल्कुल समझाना पड़ता है सारी बातें, लेकिन वक्त कम होने के कारण वो सारी बातें मैं समझाता हूँ। जो नए मेरे साथ जुड़ते हैं, जो एपिसोड देखते हैं, तो उनको सब पता होता है। वो उनको पता है प्रोफेसर साहब हमें पता है सब कुछ, हमें बस कुंडली के बारे में बताइए। उनको इतना पता रहता है कि कई बार तो वो बैठे बैठे कहते हैं हमने ये भी उपाय कर लिया, वो भी उपाय कर लिया, चाहे गलत भी कर रहे हो, उनको लगता है कि प्रोफेसर साहब ने बोल दिया मैंने तो उपाय जो है वो कर लिया। प्रोफेसर साहब, वक्त थोड़ा रह गया है और मैंने दर्शकों से वादा किया था कि प्रोफेसर साहब अब गाथा से नहीं चूकेंगे, तो आज की गाथा भी नहीं हुई है। आज की गाथा नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। गाथाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी कोई भी हम क्वेश्चन के साथ साथ गाथाएं जुड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो मेरे जो भी जुड़े हुए हैं व्यूवर, वो जुड़े रहने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मन को तसल्ली होती है कि मेरे जो सवाल हैं उनका जवाब बहुत अच्छे से दिया। गाथाएं बहुत हैं, लेकिन आज तुलसी की बात की तो तुलसी के बारे में थोड़ी सी गाथा बता देता हूँ। गाथा की बात कही, गाथा से स्टार्ट करना। गाथा की बात कही तो होनी चाहिए ज़रूर। मैंने एक कविता पढ़ी थी छोटे होते हुए। वो कविता क्या थी? एक इंसान चल रहा था, वो पेड़ पौधों के ऊपर ही है, वो ज़रूर हर इंसान को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। वो इंसान चल रहा था, एक पेड़ को आग लगी थी। पेड़ को आग लगी थी, वो चलता चलता देखने लगा कि पंछी उसके ऊपर जल रहे थे, उड़ नहीं रहे थे। वो बोलने लगा, आग लगी इस पेड़ में, जलने लगे सब पात, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। पंछी कहने लगे, फल खाए हैं इस पेड़ के, गंदे किए सब पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, अब जलेंगे इसके साथ। देखिए, पंछी भी अपना धर्म निभाते हैं। क्या आप अपना धर्म निभाते हो? क्या आपके घर में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यानी कि आपके बुज़ुर्ग, उसकी रक्षा करते हो, उसको संभालते हो? इसलिए ज़िंदगी में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी से बात आई थी, मैंने कहा एक पौधा ज़रूर, चाहे गार्डन में जाके तुलसी ही लगा दीजिए, कहीं मंदिर में जाके तुलसी का पौधा लगाइए, घर पे नहीं लगाना। जब घर पे कहीं बुध अच्छा होगा तो लगा सकते हो, नहीं तो बाहर कहीं भी जाकर आप एक पौधा ज़रूर लगा सकते हो। कहीं भी जो आपके बुज़ुर्ग हो जाओगे, तब बच्चे उनकी छाया लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छा कर्म किया। आपके घर में तब तक बुज़ुर्ग हैं, उनकी छाया लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपना धर्म निभाइए, ताकि आपके ग्रह अच्छे हो जाएं। प्रोफेसर साहब से मिलना है, अपनी समस्या बतानी है, तो यही नंबर जो हैं वो ज़रिया बन सकते हैं, जो सही ज़रिया है प्रोफेसर साहब से मिलने का। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, हम फ़ोन करते हैं, प्रोफेसर साहब बात नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर साहब के पास तो फ़ोन भी नहीं है, ये वाले जो नंबर्स हैं वो उनके पास रहते ही नहीं हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब तक आपकी जो बात है वो इन्हीं नंबर्स के थ्रू पहुँचेगी, जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो इन्हीं नंबर से मिलेगी। सो आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।